नमस्कार दोस्तों। मेरा काम ही है सभी लोगों को वहम से बाहर निकालना। तो अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये जो प्रेस होती है, ये जो जर्नलिज्म होती है, ये जर्नलिस्ट है कैसे कैसे धीरे धीरे हमारे दिमाग को वहमों के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो अब मैंने देखो एक और नई चीज पकड़ी है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने, आपको पता ही है, मैंने ये जी न्यूज जो है ये सब्सक्राइब किया हुआ है। अब उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा है जिसको मैं पढ़ूं, या खबर भेजी है इसको मैं पढ़ूं। एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं इन राशियों के लोग, एस्ट्रोलॉजी से जानिए बेस्ट कपल की जोडियक साइन। मतलब बेस्ट कपल कौन है ये बताएंगे। और ये अब मैं इसको पढ़ते हैं, ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं अक्सर ऐसे कपल नजर आते हैं जिनमें प्यार होने के बाद भी आपसी समझ का अभाव रहता है। तो ये बता रहे हैं कि कौन से बेस्ट कपल हैं। एक है तुला और सिंह वाले, एक हो गए सिंह और धनु वाले, एक हो गए सिंह और कुंभ वाले, एक मेष और कुंभ वाले, एक कुंभ और मिथुन वाले, वृषभ और कन्या वाले, कन्या और मकर वाले। तो ये कितने हुए जो बेस्ट कपल हैं। तुला और सिंह एक, सिंह और धनु दो, सिंह और कुंभ तीन, मेष और कुंभ चार, कुंभ और मिथुन पांच, वृषभ और कन्या छह, और कन्या और मकर सात। सात जो कॉम्बिनेशन है इसमें, वो जो है वो बेस्ट कपल है, बाकी बेस्ट कपल नहीं है। टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी जो क्या बनेगी एक राशि से दूसरी राशि की, जैसे पति मेष का पत्नी मेष की, या पति मेष का पत्नी वृष की, ऐसे मीन तक 12 प्रोबेबिलिटीज बनेगी। तो इस तरह से वृष से शुरू करूंगा, यहाँ वृष लिखूंगा तो यहाँ वृष ऐसे लिखूंगा, तो उसकी 11 10 9 8 7 प्रोबेबिलिटी बनेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी 78। तो ये कह रहे हैं 78 में से 7 इन्होंने 10% से भी कम दिए हैं कि बाकी जो कपल है उनकी जिंदगी खराब है। ये बेस्ट कपल है, इनकी ठीक है। अब इनकी बेस्ट कपल की ठीक कौन सी है ये समझा रहे हैं। ज्ञान देखो, कमाल का ज्ञान है। इनमें ये बता रहे हैं जैसे सिंह और कुंभ, इनकी जोड़ी अच्छी होती है, पूरी जिंदगी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हुए लव बर्ड्स की तरह जीते हैं। सिर्फ ये सिंह और कुंभ वाले ही ईमानदारी से रिश्ता निभाते हुए लव बर्ड्स की तरह जीते हैं, बाकी कोई नहीं है ईमानदार। ये देखो ये नहीं है ईमानदार, ये भी नहीं है ईमानदार। रोमांटिक है, ईमानदार नहीं है। ये भी ईमानदार है, प्यार करते हैं, ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं बताया इन्होंने। ये पटती बहुत है, बातें करते हैं, ईमानदार नहीं है। ये भी ईमानदार नहीं है। सिर्फ ईमानदार ये वाले हैं, सिंह और कुंभ वाले। ये ऊपर वाले भी, सिंह और धनु वाले भी आते, पर्सनैलिटी रास आती है, ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं लिखा है इन्होंने, इसका मतलब मान लें कि सिर्फ यही ईमानदार है, बाकी ईमानदार नहीं है। ठीक है। अब डीएनए की बड़ी आदत है, जी को डीएनए की बड़ी आदत है, डीएनए निकाल देते हैं फटाफट। डीएनए कौन निकालते हैं, आओ जी इनसे मिल लेते हैं। ये हमारे डीएनए वाले हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1974, 7 जून 1974। तो इनका जोडियक साइन हो गया जेमिनी। ठीक है ना, जेमिनी मतलब मिथुन हिंदी में। आप देखें तो सिंह और कुंभ वाले ईमानदार हैं, मिथुन वाला तो ईमानदार है ही नहीं। डीएनए निकल गया, इनके ही हिसाब से इनका डीएनए निकाला हमने। मिथुन कहाँ है देखें, मिथुन सिर्फ एक जगह लिखा है इन्होंने। ये बेनता प्यार करते हैं, इनके प्यार के किस्से शादी के कई साल भी सुने जाते हैं, लोग इन्हें बेस्ट कपल की मिसाल मानते हैं। ये मिथुन है। हमने सुधीर जी की कोई शादी के किस्से नहीं सुने, इसका मतलब इनकी बीवी कुंभ की नहीं होगी। इसका मतलब इनकी शादी का क्या हाल है यही बताएंगे। ये बेस्ट कपल तो नहीं है इनके हिसाब से, इन्होंने लिखा है, मैंने लिखा, मैं नहीं बता रहा भाई। अब जन्म पत्री अगर होती है तो जन्म पत्री में 9 ग्रह होते हैं। इसका मतलब राशि देखेंगे हम, बाकी जो 8 ग्रह हैं उनको नहीं देखेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं इनका लेना देना। मतलब एक ही ग्रह देखा और हो गया काम, इनका काम बन जाता है। तो या तो सन साइन देखे या मून साइन देखे, चंद्रमा या सूर्य जो मर्जी आप देख लो और पेल दो ज्ञान। इन्होंने पेल दिया ज्ञान, ठीक है, हमने ले लिया जी। आपने पेला साहब, आप जी न्यूज हो, आप पिछले 30 साल से अच्छी अच्छी न्यूज दे रहे हैं, हम आपके फैन हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा हम मान लेते हैं। अब मैं मेष हूं, मेरी बीवी जो है मीन है। अब इसमें मेरा है ही नहीं, मेष और मेष एक ही जगह पे है।
मैं मान लेता हूँ भाई साहब, मेष और मीन का नहीं बताया, हम अच्छे कपल नहीं है जी, गलती हो गई। आप ठीक बता रहे हो जी, हम बेस्ट कपल नहीं है जी, पाजी तुसी ठीक कह रहे हो। समझ रहे हो आप लोग, सब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब इसमें देखो कर्क भी नहीं है, कर्क है ही नहीं इसमें, मीन है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब कर्क में दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, 12 से डिवाइड कर दो तो 60 करोड़ लोग हैं, तो इसका मतलब कर्क और मीन ही मान लो दो, तो 120, 25, 30 करोड़ जो लोग हैं उनकी तो मैरिड लाइफ ठीक हो ही नहीं सकती, वो बेकार है सब। ठीक है, अब ये जो ज्ञानी चौधरी साहब हैं, इन्होंने नीचे डिस्क्लेमर लिख दिया, इस लेख में दी गई सूचनाएं सामान्य जानकारी और मान्यताओं पर आधारित है। ये जानकारी पहले भाई साहब हमने कभी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी, अभी सुनिए सामान्य जानकारी हमने, ये आप ही दे रहे हो, इससे पहले किसी ने नहीं सुनी भाई साहब, ये आप ही ने दी है। ये आपका डिस्क्लेमर ही गलत है सर, एक डिस्क्लेमर का डीएनए निकाल दिया मैंने, ये डिस्क्लेमर आपका गलत है, ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है आपकी डूबी है सर। डिस्क्लेमर भी गलत है सर आपका, ये डीएनए हो गया सर आपकी, इस न्यूज का डीएनए है। आपसे न्यूज की जो है वो हमको आशा रहती है, ये न्यूज पेल रहे हो आप, लोग तो इसको न्यूज मानेंगे ना, आपकी ये बात थोड़ा ना कोई देखेगा। नोट, और नोट भी गलत है आपका। सामान्य जानकारी और मान्यता, कहाँ की मान्यता सर जी हमें बता दो, कौन सी मान्यता, कहाँ, ग्रीस में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, भारत में कौन जानता है कि भाई साहब ये राशि और वो राशि चलेगी इस तरह से, तो कभी कोई कुंडली मिलान नहीं हुआ। आप कोई भी सॉफ्टवेयर देख लो, गुण मिलान करते हैं तो उसमें उसकी जन्म पत्री का पूरा डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, इसमें भी डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं सर जी। मान्यता तो ये है, आप वाली मान्यता तो नहीं है, आप तो गलत मान्यता बता रहे हो, डिस्क्लेमर भी गलत दे रहे हो सर जी आप तो। ये आपका डीएनए सर, वहम नहीं डालना चाहिए सर जी, मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी जो मर्जी करो सर, जी न्यूज हो, हम क्या है, हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं सर जी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरे बात सही लगी हो, घंटी बजा के जाना और कई जगह बजवा भी देना। धन्यवाद।